बंटवारे की राजनीति फिर से हावी होती दिख रही है। अगर मैं ये कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं क्या सौरभ? संदीप जी, देश में जाति धर्म आधार पर वोट बैंक की राजनीति इस भारत ने लगभग 70 वर्षों से लगातार देख रहे। ऐसे में एक दौर आता है और जाति धर्म को छोड़कर वंश छोड़कर विकास की राजनीति का एक नारा सामने आता है 2014 में। और विकास के बाद 2019 में तक आते आते विश्व पटल पर भारत गौरवशाली वैभवशाली बनकर उभरता है। ऐसे में जब पूरा देश इस वंशवाद, परिवारवाद और जाति से बाहर निकल के विकास को देखता है, समझता है, स्वीकारता है, मानता है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण से पश्चिम से लेकर पूरब तक यह पूरा देश विकास के नारे के साथ चल पड़ता है। उसी का परिणाम 2014-2019 प्रचंड बहुमत दिखता है लोकतंत्र की आस्था के प्रति। बाद में राज्यों में भी लगातार ये सारी चीजें दिख रही हैं। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं बहुत सारी बातें आएंगी जिसमें गठबंधन के नारे निकलेंगे, तोड़ने के नारे निकलेंगे और धर्म आधारित, मजहब आधारित और इंडिया गठबंधन के नारे जो आप अक्सर बोलते हैं, कहते हैं, पूछते हैं, उस तरह के नारे भी आएंगे। तो बीजेपी तो ये खेल करती ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद से दूर हटकर विकास की राह पर चले। 27 हमारे पिछड़ी जाति के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। जाति जब आप इस्तेमाल करें तो वो जातिवादी राजनीति नहीं। जातिगत जनगणना की विपक्ष बात करने लगे तो आपको लगता है कि जातियों में फिर से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। बिल्कुल नहीं संदीप जी, एकदम नहीं संदीप जी। समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व समाज के लिए बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है मुख्य धारा में लाने के लिए। इसलिए यह प्रतिनिधित्व अति आवश्यक है। आप देखिए, भारत की राजनीतिक दलों की स्थिति में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी दल है जहां पर पूरी तरह 33% आरक्षण है और सभी वर्गों का सीधा प्रतिनिधित्व है। सभी वर्गों का सीधा प्रतिनिधित्व है। कितने सांसद हैं आपके जो मुसलमान हैं? वही आप 16-17%, 18% आबादी है। कितना प्रतिनिधित्व? मैं सवाल ऐसे ही जानना चाह रहा हूं। हाँ है ना, बिल्कुल हम इसका जवाब दे रहे हैं आपको। हम बता रहे हैं जो जिताऊ कैंडिडेट है, जहां जीत सकते हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट है वहां होना स्वाभाविक है। नहीं तो चयन करते हैं। बहुत सारे फोरम पर प्रवक्ता हैं, महासचिव रहे हैं, कार्यालय प्रमुख रहे हैं, तमाम ऐसे मंत्री रहे हैं। कितने विधायक हैं? चलिए सांसद छोड़ देते हैं तो इसलिए इसे नहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कितने विधायक चुनकर आए मुस्लिम समुदाय से बीजेपी में? संदीप जी, केवल आप जनप्रतिनिधियों की ही बात न करें। अच्छा, प्रतिनिधित्व क्या होता है? में रहने वाले नहीं, इसके अलावा भी है ना, वही बता रहा हूँ। बहुत सारे दल है, फोरम है, कई विद्यालय के कुलपति हैं। आप कहाँ गिनेंगे? अनेक भरे पड़े हैं। क्यों? इसलिए कि ये संप्रदाय के लिए, जात के लिए और पंथ और मजहब की बात नहीं। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास है, सबके लिए काम करना है, योजनाएं सबके लिए लागू हो रही हैं। कहाँ उसमें देखा जा रहा है वाले के चश्मे गड़बड़ है। प्रतिनिधित्व आपने शब्द इस्तेमाल किया था। 80-20 की लड़ाई, पाकिस्तान में चुनाव, भारत और पाकिस्तान के, राजस्थान में चुनाव, भारत पाकिस्तान मैच है, ये तमाम बातें चलती हैं। नहीं, हाँ स्वाभाविक ये बातें चलती है। बातें किस आधार पर आती हैं? ये बात तो तब आती है कि आप सच्चर कमेटी को देखिए, आप यूबीए पार्ट 2 की रिपोर्ट उठा के देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उनके सरकार में क्या होती है कि भारत के मुसलमानों की स्थिति क्या होती है, उस दर्द को, वहां उनकी बात को नहीं आप रेखांकित वहां करिए, वहां देखिए। यहाँ तो कह रहे हैं कि दुनिया भर में जहां भी जो भी मुस्लिम देश और मुसलमान रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे सुरक्षित, सबसे सुकून का कोई मुल्क है और कोई स्थान है, वो भारत है। और भारत की तरफ बात पर पाकिस्तान भेजने के लिए भी कहा जाता है। पाकिस्तान भी भारत में आना चाहता है। पाकिस्तान
की भी रिपोर्ट देख लीजिए, पाकिस्तान की हालात देख लीजिए, पाकिस्तान के विकास देख लीजिए, वो भी भारत के तरफ मुख लेके खड़े हैं कि वहां से सहयोग मिले और हम सुकून से रहे। वहां के भी सब आवाम, वहां की भी जनता पीड़ित है, वहां से यहाँ की तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, प्रश्न आपका ये उस तरफ से है कि बांटने की बात नहीं है, यहाँ तो विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, बांटने की बात नहीं हो रही। नहीं, अभी इसी पर रहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।